लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशन, टाइप्स, और उसके अलावा अपन ने बॉडी ब्लड प्रेशर के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। यदि बॉडी के अंदर सडनली यदि बॉडी का ब्लड प्रेशर यदि ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, या यदि सडनली बॉडी के अंदर यदि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा, या वापस ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के बारे में, तो सबसे पहले पॉइंट आता है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड प्रेशर को बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर जिस पार्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या बैलेंस किया जाता है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लागाटा, मेडुला ऑब्लागाटा। मेडुला ऑब्लागाटा ब्रेन का वो पार्ट होता है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की। तो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन टू टाइप से किया जाता है। बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन या कंट्रोल टू टाइप से किया जाता है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर टू टाइप से रेगुलेट होता है। तो नंबर वन होता है तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट बाय नर्वस सिस्टम। इसको अपन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी का जनरल ब्लड प्रेशर होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और इसको अपन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड है वो है रेगुलेट बाय किडनी, और इसको अपन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कैसे होगा और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कैसे होगा, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पॉइंट पढ़ा है कि जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ब्रेन के कौन से पार्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, या अपन उसको बोलें कि ब्लड रेगुलेटरी सिस्टम या ब्लड रेगुलेटरी ऑर्गन, तो उसको अपन बोलते हैं मेडुला ऑब्लागाटा। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि रेगुलेट बाय नर्वस सिस्टम या शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करने वाले हैं कि रेगुलेट बाय नर्वस सिस्टम। मान लीजिए ये अपना हार्ट है, इस हार्ट के अंदर से जो ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेजर ब्रांच निकलती है आर्टरी की, और उस अपन मेजर ब्रांच को बोलते हैं एओर्टा। अपन बात करते हैं कि जो ये एओर्टा का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, और इस पार्ट को अपन बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा। इस आर्च ऑफ एरोटा पे यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर को अपन बोलते हैं बेरो रिसेप्टर।
क्लियर है पॉइंट। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेजर आर्टेरियल ब्रांच निकलती है, उसको अपन एरोटा बोलते हैं। और एरोटा के जो ये यहाँ पे कर्व वाला पार्ट को अपन आर्च ऑफ एरोटा बोलते हैं। और इस आर्च ऑफ एरोटा पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बैरो रिसेप्टर बोलते हैं। ये बैरो रिसेप्टर होते हैं, ये ब्लड प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं। इन रिसेप्टर का क्या काम होता है कि बॉडी के अंदर जैसे ही ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा या जैसे ही ब्लड प्रेशर राइज होगा, उस कंडीशन के अंदर ये रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है। तो व्हाट इज द बैरो रिसेप्टर? बैरो रिसेप्टर आर द प्रेजेंट इन द हार्ट या प्रेजेंट इन द आर्च ऑफ एरोटा, और बैरो रिसेप्टर आर स्टिमुलेट इन द कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मान लीजिए अपन पढ़ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इज रेगुलेट बाय नर्वस सिस्टम। मान लीजिए ये मेडुला ऑब्लिगेटा है, मान लीजिए ये क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा है। और मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर 3 एरियाज प्रेजेंट होते हैं, 3 एरियाज प्रेजेंट होते हैं, 3 एरियाज। नंबर 1 सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया। नंबर 2 वैसोडाइलेटर एरिया, वैसोडाइलेटर एरिया। और नंबर 3 वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर 3 टाइप्स के एरिया प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी एरिया, वैसोडाइलेटर एरिया और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका सडनली ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है। उस कंडीशन के अंदर जैसे ही ये कम ब्लड प्रेशर वाला ब्लड यहां से जब फ्लो करेगा और इस आर्टरी के अंदर स्टिमुलेशन आएगा कि ब्लड प्रेशर कम है, तो ये बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे, यहां से एक मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, किसको, ब्रेन को एक मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। इनको बोलते हैं अपन सेंसरी नर्व या अफेरेंट नर्व, इफेरेंट नर्व, इफेरेंट सेंसरी नर्व। इफेरेंट का मतलब होता है कि अपने बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज लेके जाने वाली नर्व को अपन अफेरेंट सेंसरी नर्व बोलते हैं। तो जैसे ही यहां पे जैसे ही ब्लड प्रेशर लो हुआ, बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए और ये बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे, आर्च ऑफ एरोटा से एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज कहां पे जाएगा, सेंसरी एरिया के अंदर। और इस सेंसरी एरिया से अगर बीपी अगर लो है, यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर लो है, तो ये मैसेज कहां पे फॉरवर्ड होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया के अंदर। और इस वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया से यहां से नेक्स्ट नर्व निकलेगी, उस नर्व का नाम है इफेरेंट नर्व, इफेरेंट नर्व। यहां पे थी अफेरेंट नर्व और यहां पे है इफेरेंट नर्व। अफेरेंट नर्व और इफेरेंट नर्व में क्या डिफरेंस है, अफेरेंट नर्व वो होती है जो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती है, और इफेरेंट नर्व वो होती है जो ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट तक मैसेज को लेके जाएगी। अगर यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से मैसेज जाएगा और वो मैसेज कहां पे जाएगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से मैसेज कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर। कौन लेके जाएगा, इफेरेंट नर्व। और यहां पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो जैसे ही ब्लड आर्च ऑफ एरोटा में जाएगा, तो आर्च ऑफ एरोटा पे प्रेजेंट बैरो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। ये बैरो रिसेप्टर यहां से लो ब्लड प्रेशर का मैसेज ब्रेन को, मेडुला ऑब्लिगेटा को ये फॉरवर्ड करेंगे। और मेडुला ऑब्लिगेटा का सेंसरी एरिया वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया को एक्टिव करेगा, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड का क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
मान लीजिए कोई पेशेंट है और उस पेशेंट का क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सडनली एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। उस कंडीशन के अंदर वैसे जैसे ही ब्लड यहां से फ्लो करेगा, यहां से पास आउट होगा, तो यहाँ पे हाई बीपी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और ये वापस अपने सेंसरी एफरेंट नर्व के थ्रू अपना मैसेज कहां फॉरवर्ड करेंगे, इस सेंसरी एरिया के अंदर, और ये सेंसरी एरिया अपना नेक्स्ट मैसेज कहां फॉरवर्ड करेंगे, ये वेसोडाइलेटर पार्ट के अंदर। और ये वेसोडाइलेटर क्या करेगा, ये अपना वापस अपना मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा थ्रू द इफरेंट नर्व, और ये किस पे वापस वर्क आके करेंगे, ब्लड वेसल्स पे, और ये ब्लड वेसल्स क्या होगी आपस में, यहां से ये डायलेटर है एरिया है, तो ये क्या करेगी, ब्लड वेसल्स अपने डायमीटर को क्या करेगी, डायलेट करेगी, और जैसे ही ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम है अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बैरो रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बैरो रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हार्ट के एरोटा के ऊपर। इसके अलावा बैरो रिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अपना नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, या नेक्स्ट है अपना कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट बाय द किडनी, दिस इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, दिस इज आल्सो नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसके अंदर दो एंजाइम काम करते हैं, नंबर 1 रेनिन और नंबर 2 एंजियोटेंसिन। ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के अंदर हेल्प करते हैं। रेनिन जो एंजाइम है वो किससे सीक्रेट होता है, किडनी के थ्रू, सीक्रेट बाय किडनी है। किडनी की जो जेजी एपरेटस होते हैं, ग्लोमेरुलो एपरेटस, जो ग्लोमेरुलो एपरेटस होता है वहां से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये यहां पे सीक्रेट होगा रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। दिस इज द एंजाइम प्रोटीन। ब्लड के अंदर एक एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये रेनिन उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्लियर है, किडनी से रेनिन नाम का एंजाइम सीक्रेट होता है जो एंजियोटेंसिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये प्रेजेंस में होगा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ये सीक्रेट होता है लंग्स से, दिस इज सीक्रेटेड बाय लंग्स।
पल्मोनरी कैपिलरी, या अपन बोले तो कहां से सीक्रेट होता है, लंग से सीक्रेट होता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम होता है जो कि रेनिन की प्रेजेंस में किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग से सीक्रेट होता है, उसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, क्या करवाता है, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। इसी के साथ में एक और इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है। क्लियर है। एंजियोटेंसिन सेकंड के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है। जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, बीपी राइज हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बीपी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो गया है, तो एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा तो एल्डोस्टेरोन आगे जाके क्या करता है, ये क्या करता है, ये सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम एंड वाटर को क्या करता है, रिटेंशन करता है, रिटेंशन, सोडियम एंड वाटर को क्या करता है, रिटेंशन करेगा। और यदि पेशेंट के अंदर सोडियम और वाटर क्या होगा, रिटेंट रहेगा, बढ़ जाएगा, तो सोडियम और वाटर के बढ़ने से क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बीपी अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये था अपना रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय द किडनी। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि इसको अपन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो एंजाइम काम करते हैं मोस्टली, रेनिन और एंजियोटेंसिन। रेनिन है जो किडनी के ग्लोमेरुलर एपरेटस से सीक्रेट होता है और ये वर्क करता है, और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करवाता है, कौन, रेनिन। रेनिन सीक्रेट होता है किडनी से। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, और इसको जो कन्वर्ट करवाने का काम है वो करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई, जो कि लंग्स की पल्मोनरी सेल से सीक्रेट होता है, लंग से सीक्रेट होता है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाना और दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करना। वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है सोडियम एंड वाटर को रिटेंशन करना। और यदि बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर रिटेंशन रहेंगे तो सोडियम और वाटर रिटेंशन होने से क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, और यदि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये थे दोनों मैकेनिज्म, नर्वस मैकेनिज्म और अपना किडनी मैकेनिज्म। ब्लड प्रेशर रेगुलेट बाय द किडनी एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेट बाय द नर्वस सिस्टम। क्लियर है, ओके, थैंक यू।